अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। अक्सर आपने अखबारों में कई बार ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें लिखा होता है कि मैं हिमाचल हूं, और अक्सर जब ये लाइन यूज होती है तो ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें हिमाचल का दर्द छिपा होता है। लेकिन मौजूदा हालात जो है उसमें ये लग रहा है कि अब मैं हिमाचल हूं की जगह ये लिखना चाहिए कि मैं बीजेपी हूं, मैं कांग्रेस हूं। ये कहने की भी वजह है क्योंकि हम हिमाचलियों को ना जाने कौन सा ऐसा रोग लग गया है कि हम भाजपा और कांग्रेस इसके अलावा कुछ और देखना पसंद ही नहीं करते हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है। खैर, मुद्दे की बात तो ये है कि पिछले दिनों से हिमाचल लगातार एक तरह से ये कहें कि सियासत की भट्टी में झोंक दिया गया, और ये भट्टी है सियासत की। और जब सियासत की भट्टी में आग लगती है ना, तो उसका जो ईंधन होता है वो आम आदमी होता है, और इस ईंधन पर जो रोटियां पकती हैं वो या तो बीजेपी की पकती हैं या फिर कांग्रेस की। अब जरा ये सीन देख लीजिए जो आपको शर्तिया तौर पर याद होंगे। पहला सीन है जब शीतकालीन सत्र जो है वो तपोवन में चल रहा था, और यहाँ पर बीजेपी ने आक्रोश रैली जोरावर सिंह ग्राउंड में की थी, और पूरा जोर जो था वो इस रैली में झोंक दिया था, और आक्रोश सरकार के खिलाफ था। और इस रैली में जब इन्होंने अपना आक्रोश दिखाया तो जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाना था। कांग्रेस ने जोरावर सिंह ग्राउंड की बजाय मंडी का पड्डल ग्राउंड चुन लिया, और वहां पर एक जबरदस्त रैली जो थी वो बीजेपी के खिलाफ करके दिखा दी। ये अलग बात है कि इसका नाम जो था वो संकल्प दे दिया गया, और इस संकल्प को बीते हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि पिछले कल शिमला में जो बीजेपी का प्रदेश स्तर का कार्यालय है उसका जो शिलान्यास था, भूमि पूजन, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया। अब सवाल उठता है कि इन 3 रैलियों में आम हिमाचली को क्या मिला। बीजेपी ने अपनी पहली आक्रोश रैली में अपना आक्रोश जताया, किसके लिए जताया? सत्ता के लिए या फिर आम आदमी के लिए? अब दूसरी तरफ आ जाइए संकल्प रैली पे। संकल्प रैली कामयाब रही, नाकामयाब रही, ये तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जंग है। लेकिन इस जंग के बीच में जो जंग आम आदमी की जिंदगी को लग गया, उसका कुछ हशर या कुछ अंजाम आपको नजर आया? इसी तरह से भूमि पूजन की जिस तरह से मैंने शिमला में बात करी, तो बीजेपी के नेताओं को ये याद नहीं आया कि जो आपदा आई थी उसमें तो लोगों के पास भूमि ही नहीं बची थी भूमि पूजन करने के लिए। आपने वहां पर शिलान्यास कर दिया, लोगों के दिलों पर शिलाएं हैं। भाजपा के नेताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि उन शिलाओं का जो कहते हैं ना कि न्यास, वो भी तो चाह रहे थे कि हम अपना नया घर बना लें। और क्या आपने जो करोड़ों रुपया यहाँ पर लगाना है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने पड्डल में लगाया, बीजेपी ने जोरावर सिंह ग्राउंड में लगाया या फिर मंडी में लगाया, क्या वो जोर जो है वो आम आदमी को नहीं लग सकता था? उसकी जिंदगी को सेटल करने के लिए नहीं लग सकता था? उसके जो बच्चे आज स्कूलों से महरूम हैं, उन स्कूलों को बनाने में या फिर उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको चलाने में ये जो जोर था वो नहीं लग सकता था? लेकिन बात वही आ गई कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा तो हिमाचल का वजूद जो है वो ही खत्म हो चुका है। कब हम लोगों को होश आएगी? जेपी नड्डा साहब ने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक पर, वहां पर उसका जिक्र किया, उसकी फोटोग्राफ्स लगाई, उसका वीडियो लगाया। अब जरा देखिए यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, वो क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने साफ लिखा है कि मेरा बच्चा स्कूल में गया, वहां पर वो गिर गया, उसको बाद में तमाम हॉस्पिटल्स में लेके गए और बाद में उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि आप इस बच्चे को घर में ले जाइए। जाहिर सी बात है कि जेपी नड्डा साहब जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पेज पर देश का हर कोई आदमी देख रहा होता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा। लेकिन वो दर्द, वो बाप जिसने अपना फोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है कि मेरे को इस नंबर पर आप मेरे साथ संपर्क करें कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और जब बात आ गई उसी चीज की कि आप शिलान्यास कर देते हैं, आप भूमि पूजन कर देते हैं, तो क्या ये तमाम जो खर्चे थे, अब आप सोचिए करोड़ों का है, अगर आप 1-1 लाख रुपया भी यहाँ पर उन घरों में दे देते जिनके घर बह गए हैं, जिनकी जमीनें बह गई हैं, क्या ये जरूरी नहीं था?
लेकिन नहीं, हम लोगों को आदत है सियासत का हिस्सा बनने की। और किस्से बनते हैं तो हम लोग, मैं कई बार कहता हूं कि हिस्सा और किस्सा दोनों खत्म है, लेकिन करें तो करें क्या। अब सवाल आता है एक आम हिमाचली होने के नाते, हिमाचल सरकार लगातार चीख रही है कि हमारी अधिकांश भूमि जो है वो वन भूमि है और उसे हम, अगर जो भूमिहीन हुए उनको नहीं दे सकते, इसमें बदलाव कीजिए। तो वहां पर आपने क्या किया? पिछले कल तमाम बीजेपी की जो नेता थे उन्होंने शिमला में हिमाचल सरकार पर हमला कर दिया कि हमने इतने हजार करोड़ दिए, हमने इतने हजार करोड़ दिए। भैया, मेरा एक सवाल है हिमाचली होने के नाते कि क्या आप लोग जब अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी फ्लैक्स पे, अपनी पंप एंड शो पे इतना खर्च करते हैं तो एक श्वेत पत्र आम जनता के लिए भी छपवा कर उसके घरों पे पहुंचा दीजिए कि कांग्रेस को इतना पैसा गया, इस डेट को गया। और कांग्रेस ने यहां पर बेवकूफी कर दी या उन्होंने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर सियासत के लिए सियासत क्यों? आम जनता के बीच में जाइए, वहां पर आम जनता की जो बात है उसे कीजिए। लेकिन आप लोगों को तो आदत हो चुकी है कि अपनी बात सुनानी है। कांग्रेस एक मंच सजाएगी, उसके ऊपर अपनी बात रखेगी। बीजेपी, पीटरहॉफ में हुआ आपका सम्मेलन, पीटरहॉफ कोई सस्ती जगह नहीं, अगर वहां पे भी लिया होगा तो आंकड़े निकलवाए जा सकते हैं कि उसका कितना खर्चा हुआ। उस खर्चे के साथ क्या आपदा पीड़ितों को राहत नहीं दी जा सकती थी? आप एक दूसरे को कोसिए, स्वागत है, कांग्रेस कोसेगी उसका भी स्वागत है, बीजेपी कोसेगी उसका भी स्वागत है, लेकिन जनता किसको कोसे? अपने भाग्य को, प्रकृति की मार को, या फिर अपने आप को, या फिर उन चीजों को जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। नाटियां जिनका जिक्र पिछले 10-15 साल से तो हिमाचल की सियासत में खूब हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की रैली हो, चाहे वो बीजेपी की रैली हो। आपने अपने सियासत के शो को आम आदमी की जिंदगी का रियल शो बना के रख दिया, जिसमें आम आदमी तड़प रहा है, तरस रहा है और उन हकों के लिए चीख रहा है जो उसके लिए जरूरी हैं। लेकिन आप लोग जो हमारे हुक्मरान हैं वो कहां पे सोच रहे हैं? आपको अभी तक यही अगर देखा जाए, अभी एक नया चला हुआ है कि राज्यसभा के चुनाव होंगे, उसमें क्या होगा? अगर उसमें मान लीजिए कि बीजेपी एक बार फिर खेला कर जाती है तो असल में खेला किसके साथ हुआ? अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के साथ हुआ। नहीं, असल खेला हम लोगों के साथ होता है। जब हम लोगों के साथ खेल यही बीजेपी और कांग्रेस के लोग खेल जाते हैं। क्यों नहीं जागते आप लोग? क्यों उन मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए एकदम से आगे आ जाते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र हो? हम लोगों के जब मुद्दे आते हैं तो क्यों जिक्र नहीं होता आपके साथ? क्यों आप लोगों के मुंह पे ताला जो है वो लटक जाता है? आप भगवान के लिए अपने बच्चों को देख लीजिए, अपने प्रदेश को देख लीजिए। 118 पे आप लोग बवाल उठाते हैं कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। जमीन तो हमारे पास वो भी नहीं बची जो पुरखों की थी। उस जमीन को आप चीख रहे हैं कि केंद्र हमें जो हक जो है वो हमारे दे दे, ताकि हम जो लोग भूमिहीन हो चुके हैं उन्हें वो जमीन दे सके। पर हम लोगों को आदत है, बीजेपी बुलाएगी बसें खड़ी करेगी, हम बैठ जाएंगे, कांग्रेस बुलाएगी बसें खड़ी करेगी, हम बैठ जाएंगे। लेकिन असल में तो हम लोगों की जिंदगी ही बैठ चुकी है। जरूर सोचिएगा, लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा, सोचने लायक हम लोग बचे नहीं है। हम लोगों को वही सोच नजर आती है जो बीजेपी दिखाती है, जो कांग्रेस दिखाती है। जागिएगा, नहीं जागेंगे तो हमेशा के लिए सोने की जो नौबत है ना वो आ जाएगी। जरूर राय दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर अपने परिवारों के साथ खड़ा होकर राय दीजिएगा, अपने समाज के साथ खड़ा होकर राय दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।